नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 35 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, आर्मी, बीएसएफ, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, आत्मनिर्भरता निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि आत्मनिर्भरता निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन योजना आयोग करता है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपको याद रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चलाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना यह दोस्तों 1956 से 1961 के बीच चलाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना यह 1961 से 1966 के बीच चलाई गई थी। दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना यह 1969 से 1974 के बीच चलाई गई थी। दोस्तों आत्मनिर्भरता यह दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है दोस्तों, राजस्थान में किस शहर को सीवी रमन द्वारा आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया था। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन द्वारा आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयपुर को सीवी रमन द्वारा आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया था। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जयपुर राजस्थान की राजधानी है और इसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों अजमेर की बात करें तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यह दोस्तों अजमेर में है। उदयपुर को दोस्तों झीलों की नगरी कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। दोस्तों एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीएच के परिवर्तन से एंजाइम की गतिविधि नियंत्रित हो सकती है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीएच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर पूर्ण होता है। दोस्तों प्रोटीन का पाचन यह कहाँ पर पूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों भांगड़ा यह कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा इसका पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है भांगड़ा। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि हम लोग अन्य पंजाब के नृत्यों की बात करें तो गिद्धा हो गया, भांगड़ा, लुड्डी, सम्मी, झूमर, किक्ली और गटका, ये सभी दोस्तों पंजाब के लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। यह आपको बताना है डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात का डांडिया प्रसिद्ध नृत्य है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि हम लोग गुजरात के अन्य नृत्यों की बात करें तो गरबा हो गया, झकोलिया हो गया, टिप्पणी, भवाई, दीपक और पणिहारी नृत्य, ये सभी दोस्तों गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है। दोस्तों आपको बताना है नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भरत मुनि, यह दोस्तों नाट्य शास्त्र की रचयिता है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नाट्य शास्त्र से ही भरतनाट्यम नामक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं। तो दोस्तों वर्धमान महावीर यह दोस्तों जैन नाम से विख्यात हैं और यह दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, आपको याद रखना है। यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की थी और दोस्तों प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, 24वें तीर्थकार यह दोस्तों वर्धमान महावीर थे। तो ये सभी आपको याद रखना है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों आपको बताना है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है।
तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि हम लोग अन्य ट्रॉफियों की बात करें तो दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, बीसीसीआई कॉरपोरेट ट्रॉफी, ये दोस्तों सभी भारत की घरेलू ट्रॉफियां हैं, तो इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यह कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों देहरादून में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद स्थित है। तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून यह कहाँ पर है, तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है दोस्तों आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों ये सभी आप लोग जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है दोस्तों महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, आपको बताना है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जामली महावीर का प्रथम शिष्य था, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये सभी जैन धर्म के आचार्य थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। दिया गया है उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। दोस्तों प्रथम उपग्रह स्पुतनिक किस देश ने अंतरिक्ष में छोड़ा था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों सोवियत संघ ने 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है दोस्तों निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों यह क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछ दिया गया है कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटर। दोस्तों प्लूटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्लूटर से बड़े बड़े बैनर और फ्लैक्स यह दोस्तों प्रिंट किए जाते हैं। कीबोर्ड यह दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है दोस्तों हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों हास्य गैस को लाफिंग गैस भी कहते हैं। यह दोस्तों हंसाने वाली गैस होती है, यदि कोई मनुष्य इसको सूंघ लेता है तो वह हंसने लगता है। तो दोस्तों हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O3 है, तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा N2O3 नाइट्रस ऑक्साइड, यह हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है। दोस्तों आपको बताना है कि कोलेस्ट्रॉल किस एक पदार्थ में नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्राउंडनट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्राउंडनट ऑयल। अगला देखते हैं। दिया गया है दोस्तों जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है। दोस्तों जिला न्यायाधीश यह दोस्तों उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन होता है, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि उच्च न्यायालय किसके अधीन होता है, तो उच्च न्यायालय यह दोस्तों उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण के अधीन होता है, तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। अगला देखते हैं। दिया गया है दोस्तों आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। दोस्तों क्वेश्चन यह छोटा है लेकिन कई प्रकार के एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। दोस्तों आकाश का रंग नीला यह दोस्तों प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है दोस्तों CUI किसका संक्षिप्त रूप है। दोस्तों यह क्वेश्चन कंप्यूटर ग्राफिक्स से पूछा गया है। CUI किसका संक्षिप्त रूप है। दोस्तों CUI यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। दोस्तों आप लोगों को बताना है स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। दोस्तों स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध, अधिकार, विशेष अधिकार या फिर कानून, इनमें से स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अधिकार। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिकार स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है, तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। दोस्तों आप लोगों को बताना है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है।
दोस्तों पीलिया रोग यह यकृत को प्रभावित करता है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि आवर्त सारणी में कौन सी धातु सबसे भारी होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओस्मियम। यह दोस्तों आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओस्मियम। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है दोस्तों 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन सी है। दोस्तों 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला मैरी क्यूरी है, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैरी क्यूरी ने 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था और 1911 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों ये सभी आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेबीज कहा जाता है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है ईरानियों और यूनानियों द्वारा लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों ईरानियों और यूनानियों के द्वारा 2500 वर्ष पूर्व सिंधु नदी को हिंदोज के नाम से जानते थे, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा जंतु निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका कोरल। यह दोस्तों निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। दोस्तों कोरल को हम लोग मूंगा के नाम से भी जानते हैं, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोरल। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका आर के शनमुखम चेट्टी। यह दोस्तों 1944 के विश्व मौद्रिक सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधि थे, तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इंदिरा गांधी जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। विंग्स ऑफ फायर, दोस्तों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक यह दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। माई ट्रुथ, दोस्तों माई ट्रुथ पुस्तक यह दोस्तों इंदिरा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माई ट्रुथ। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है दोस्तों माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले थे। दोस्तों माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थरों के औजार थे, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किस रूप में होती है। दोस्तों आप लोगों को बताना है हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किस रूप में होती है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका स्टार्च और शर्करा हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी। दोस्तों आप लोगों को बताना है कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। दोस्तों कुचिपुड़ी यह दोस्तों भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कथक नृत्य यह उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम यह दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों केरल की बात करें तो केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों उड़ीसा में उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर में मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों असम में सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। ये सभी आपको शास्त्रीय नृत्य याद रखने हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि किस एक बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेहा पंडित ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों दिया गया है 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था।
दोस्तों 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें दोस्तों तमिलनाडु राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथ में दोस्तों आंध्र प्रदेश के भी कुछ भाग प्रभावित हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है। तो दोस्तों यह किस खेल की चैंपियनशिप लीग है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।